मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान की उस वैकेंसी के बारे में जिसको लेके कैंडिडेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ईओआरओ की वैकेंसी 2026 की जो नई आने वाली है, जिसको लेके विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इसकी तैयारी करें या ना करें। इस वीडियो में मैं पूरी आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। आपके सामने उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू रखूंगा ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अब इसके पीछे क्या प्रशासनिक और तकनीकी कारण है, इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट डिटेल में कल एक वीडियो डाला था, जिस पे आप सभी ने बहुत बढ़िया प्यार दिखाते हुए 15 घंटे के अंदर 1 के व्यूज क्रॉस करवा दिया। मेरे जैसे छोटे नवआगंतुक टीचर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और छोटे से क्रिएटर के लिए इतना बड़ी उपलब्धि बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस सभी के लिए मैं आपका आभार जताता हूँ। अगर वीडियो वॉच करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मुद्दे पे वापस लौटते हैं। मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स। अब बात करते हैं ईओ जो आरओ वैकेंसी है जो आने वाली है। ईओ आरओ की वैकेंसी आएगी। इसके अंदर दो तरह की पोस्ट रहने वाली है, एक ईओ की पोस्ट है और एक आरओ की पोस्ट है। दोनों को अपने समझते हुए चलेंगे और इसके फायदे और नुकसान की बात करेंगे, ताकि आप एक अच्छा निर्णय ले पाएं, एक सकारात्मक निर्णय ले पाएं कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखिए, ये मेरे व्यक्तिगत यहाँ पे अनुभव आप समझ सकते हैं या सुझाव समझ सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। कि इस तरीके से जब मैंने बातें की, इनसे संबंधित अधिकारी से भी मैंने बातें की है जो मेरे जानकारी में थे, उन्होंने जो चीज़ें शेयर की मेरे साथ और जो मेरे को बताया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएं। अब देखिए, ईओ आरओ जो वैकेंसी है, ये आपको पता है डीएलबी डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी, यानी इस डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी क्या है, पोस्टिंग रहने वाली है। डीएलबी यानी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, हिंदी में अपने बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग। राजस्थान के अंदर स्वायत्त शासन विभाग जो है, अब इसी के अंदर जो है आपको पता है क्या है, नगर पालिका आती है। तो नगर पालिका के अंदर क्या है, आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। ये जो दोनों वैकेंसी है, ये दोनों तरह की जो पोस्टें हैं, आपको नगर पालिका के अंदर पोस्टेड किया जाएगा। एक तो ईओ और एक आर। अब दोनों का जो जॉब प्रोफाइल है ये भी अलग अलग है। अब मैं पहले कोई भी वैकेंसी है उसकी अपनी जॉब प्रोफाइल जब तक नहीं जानते तो उसमें जाने का फायदा नहीं है, ताकि अपने को पता चले अपने इंटरेस्ट के हिसाब से है या नहीं। अब ईओ की जो प्रोफाइल है, आरओ की जो प्रोफाइल है, थोड़ी थोड़ी अलग है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पहले से पता है इन दोनों की जो प्रोफाइल, तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले ईओ की बात करते हैं। तो ईओ जो है नगर पालिका के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सारी चीजों का प्रशासनिक तरीके से क्या है, मॉनिटरिंग करता है और उसका अप्रूवल भी देता है। जैसे कोई नगर पालिका के अंदर योजना चल रही है, विकास कार्य चल रहे हैं, उन सबकी प्रशासनिक तरीके से मॉनिटरिंग करेगा, और उनको अगर कोई मंजूरी देनी, अप्रूवल देना है प्रशासनिक तरीके से, वो देने का काम ईओ अपना करेगा। अब इसमें देखिए, ईओ के पास बहुत सारी पावर्स भी होती हैं। जैसे कोई शहर के अंदर, सिटी के अंदर, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई अवैध कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो उसको रोकने की पूरी पूरी जिम्मेदारी जो है ईओ के पास होती है। इसके अलावा जितने भी नगर पालिका के अंदर छोटे मोटे कर्मचारी हैं, वो सारे जो हैं, उनके काम काजों को ईओ देखता है, यानी वो सारे के सारे ईओ को रिपोर्ट करते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो है ईओ के पास और पावर में अपने बात करें तो जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, और विवाह पंजीकरण से संबंधित चीजें जारी करने का भी जो अधिकार है ईओ को रहता है। इसके अलावा नगर पालिका का बजट तैयार करना और उसको प्रशासनिक रूप से अंतिम मंजूरी देने का काम भी ईओ करता है। तो एक अच्छी यहाँ पे पोस्ट है ईओ की। और जब आप इसमें सिलेक्ट होंगे तो ध्यान रखें, आप 4th लेवल में सिलेक्ट होंगे। ठीक है, आपका जो लेवल रहेगा इसमें 4th लेवल रहेगा ईओ का। अब इसमें अगर आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप फील्ड में रहकर प्रशासनिक पद पे रहना चाहते हैं, फील्ड में रह के आप काम करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो ये पोस्ट आपके लिए बेस्ट है। ईओ की जो पोस्ट है आपके लिए बेस्ट है। अब लाभ की बात करें, सैलरी की बात करें, तो सैलरी 2022 के अंदर एक इसकी लास्ट वैकेंसी आई थी। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं आपको, प्रोबेशन पीरियड को छोड़ के सारे जो भत्ते वगैरह मिलते हैं उनको जोड़ के जो इसकी सैलरी बनी है वो बनती है 50 से 55 हजार रुपया प्रति माह। 50 से 55 हजार रुपया प्रति माह सैलरी इसकी बनती है। अब बात करते हैं आरओ की। आरओ जो है ये पोस्ट ईओ से थोड़ी सी अलग है। अगर आप ग्राउंड में उतर कर काम करने में विश्वास नहीं रखते, ऑफिस वर्क करने में विश्वास रखते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी पोस्ट रहने वाली है। अब इसमें अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो उसको रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता है। इसको रेवेन्यू ऑफिसर, हिंदी में बात करें तो राजस्व अधिकारी।
वहीं जो ईओ जो होता है ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदी में बात करें तो अधिशांसी अधिकारी होता है, अधिशांसी अधिकारी। खैर वापिस आरओ पे पहुंचते हैं। अब आरओ जो होता है इसका काम होता है टैक्स से संबंधित, यानी वित्त वित्त जितने भी मामले होते हैं उनसे संबंधित काम आरओ करता है। नगर पालिका में वित्तीय मामले जो होते हैं उनको जो निगरानी है, देख संभाल करने का काम कौन है, आरओ करता है। यानी जितना भी वित्तीय लेखा जोखा होता है वो आरओ के हाथ में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जितना भी हाउस टैक्स लगता है सिटी के अंदर, या दुकानों से जितना किराया आता है, नगर पालिका के विज्ञापन यानी होर्डिंग्स में जो भी जितना भी शुल्क आता है वो सारा देखने का काम क्या है, आरओ करता है। इसके अलावा नगर पालिका की जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उनका भी लेखा जोखा, उनसे संबंधित जो किराया है, शुल्क है, टैक्स है, वो सारा वसूलने का काम आरओ करता है। और सही से ये पूरे मतलब नगर पालिका क्षेत्र में ये चीज को सुनिश्चित करता है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं वो टैक्स की चोरी ना कर पाए, यानी सही से टैक्स पे करें। तो ये अच्छा काम यहाँ पे आरओ का पूरा रहता है। ऑफिस में रह के इसको ये पूरा काम अच्छे से करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ग्राउंड फील्ड में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑफिस वर्क में रहना पसंद करते हैं तो ये आरओ पोस्ट आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं इसमें लाभ यानी सैलरी के। तो सैलरी की अगर इसमें बात करें तो आपकी यहाँ पे 2022 की वैकेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रोबेशन पीरियड को छोड़ के, तो लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बनती है पर मंथ। तो ये ईओ और आरओ की पूरी जॉब प्रोफाइल और उससे उनके मिलने वाले जो लाभ है मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे। अब आप दोनों में डिफरेंस समझ गए कि ईओ का क्या काम है, आरओ का क्या काम रहने वाला है। ये तो बात हुई इनके जॉब प्रोफाइल की। अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको इसकी तैयारी करने के क्या फायदे और क्या नुकसान। देखिए, मेरा मकसद आपका मोरल डाउन नहीं करना है, मेरा मकसद आपको एक सही गाइडेंस देना है। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको डिमोटिवेट करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इसकी वैकेंसी नहीं आएगी, 1 साल तक नहीं आएगी, अगले साल वैकेंसी आएगी, अगले साल नोटिफिकेशन आएगा। इस चीज़ों इनकी वजह से क्या है, उनका मोरल डाउन होता है। तो मेरा मकसद है आपको आपके मोरल को अप लाना और आपको एक सही गाइडेंस देना कि अगर आप सही तरीके से इसकी तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन है। अब बात करते हैं इसमें बेनिफिट की, फायदे की। देखिए, राजस्थान में एकमात्र ऐसी वैकेंसी मान सकते हैं, अगर आपका सपना प्रशासनिक सेवा में जाना का है तो इस वैकेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप दूसरी वैकेंसीज देखें प्रशासनिक सेवा की, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी आरएएस की बात करते हैं। आरएएस के अंदर क्या है, बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। जैसे आपका पहले प्री होगा, फिर मेंस का होगा एग्जाम, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो ये सारी चीजें रहती है। उसके बाद फाइनली जाके कहीं आप सिलेक्टेड होंगे, फिर ट्रेनिंग होगी, सारी चीजें चलेंगी। तो इसमें बहुत टाइम पीरियड लगता है, एक लंबा टाइम लगता है, एक लंबा टाइम पीरियड। लेकिन अगर आपको उस प्रशासनिक सेवा में शॉर्ट टाइम में आपको जाना है तो ये सबसे अच्छी वैकेंसी, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि सीधा आपका एक पेपर होगा, मेन इसका पेपर होगा, सीधा एमक्यू बेस से पेपर होगा। उसमें आपको मेरिट के आधार पे सिलेक्ट किया जाएगा, आपका मेरिट में नंबर लगता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा बेनिफिट में मैं आपको इसके फायदे, सैलरी, रोब, दबदबा ये भी गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ ये उचित नहीं। अपने से प्लस पॉइंट की बात करते हैं तो यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है लंबे प्रोसीजर को छोड़ के शॉर्ट प्रोसीजर के अंदर, तो ये सबसे अच्छी वैकेंसी आपके पास आने वाली है। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। देखिए, नुकसान जो है ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर जो चीजें चल रही है उसी के हिसाब से है। सबसे बड़ा जो नुकसान चल रहा है वो यही है कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो ये नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि जब तक किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो विद्यार्थी जो होते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो आश्वस्त नहीं होते कि ये सरकार वैकेंसी करवाएगी या नहीं करवाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो मोटा मोटा अपने को पता चल जाता है जो वैकेंसी है इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाए या इतने टाइम के बाद इसका एग्जाम हो जाए। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया तो ये एक थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि हो सकता है इसका नोटिफिकेशन डिले हो, यानी हो सकता है सरकार की ये कोई इच्छा ना हो कि इस साल ये वैकेंसी कराए तो अगले साल तक भी जा सकती है। क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन भी है, क्योंकि 6 जून को जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें ईओ आरओ वैकेंसी को लेके कोई भी चर्चा नहीं की गई, यानी कोई भी बिंदु वहां निकल के नहीं आया। ये भी इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, तो आप ये चीज को भी माइंड में रखें चलिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप देखें, इसमें जो पोस्ट आने वाली है वो बहुत कम होंगी। पोस्ट क्या है, कम रहने वाली है, ये मैं आपको क्लियर करते थे। देखिए, प्रशासनिक सेवा की जो भर्तियां आती है उनमें पोस्ट कम ही आती है, क्योंकि दबदबे रोक वाली प्रशासन वाली जॉब है
तो इसमें पोस्ट भी कम आपको देखने को मिलेंगी, तो इसमें पोस्ट कम आएंगी। लगभग यहाँ पे अनुमानित तौर पे मैं कैसे बताऊं तो आपको 160 प्लस पोस्ट आने वाली है, जिसमें ईओ की लगभग 58 और आरओ की 108 पोस्ट रहने वाली है। तो मान के चलिए लगभग 160 यानी 200 तक पोस्ट आ सकती है, 160-70 पोस्ट आने वाली है। तो इसमें पोस्ट कम है। अब पोस्ट कम है तो इसका क्या नुकसान होगा? इसका नुकसान ये होगा कि यहाँ पे जो कंपटीशन क्या है बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट कम है तो कंपटीशन हाई जाएगा। अब कंपटीशन हाई जाएगा तो विद्यार्थी तो सिलेक्ट 160 ही होने हैं। अगर पोस्ट 160 आती है तो ऐसे में बाकी कैंडिडेट्स का क्या हो जाएगा? वो तो रह जाएंगे। इसीलिए पूरी तरह इस वैकेंसी पे निर्भर रहना भी अपने आप में थोड़ा एक सोचने वाली बात है कि क्या हम कर सकते हैं, 160 में आ सकते हैं क्या? ये चीज़ आप अपने आप से खुद से पूछें कि आपकी इतनी तैयारी है क्या, आप इतनी पोस्ट में अपने लिए एक पोस्ट बना सको। तो ये चीज़ सोचने वाली है। अगर मान लीजिए आप इसकी तैयारी लग गई और दूसरी वैकेंसियों का आपने अवॉइड कर दिया और आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, हालांकि मैं आपका मोरल डाउन नहीं कर रहा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये थोड़ा सा पॉइंट पे आप जरूर चर्चा करें। तो ये ही 2 नेगेटिव पॉइंट हैं इस वैकेंसी के। इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कि आपको मैं फालतू में बड़ा गिनवा दूं या ऐसे दिखा दूं वीडियो को बड़ा करने के लिए ये भी है, ये भी है, ये भी, ऐसा कुछ नहीं है। इन पॉइंट्स पे जरूर चर्चा करें। ये 2 पॉइंट, खास तौर पे जो सेकंड पॉइंट है इस पे आप जरूर चर्चा करें। खुद से पूछें कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं। तो सीधी सी ये आपको पूरी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखना कि क्या आप इसकी तैयारी करने वाले हो या नहीं। इसी तरीके के वीडियो के साथ बाद में कभी मिलते हैं। नमस्कार।